ईद पे कुर्बानी का गोश्त किस तरह से बनाएं कि वो बहुत जल्द भी बन जाए और गल भी जाए। और इसको हमने बनाया है बिना पानी शामिल किए, तो वीडियो को ज़रूर आप लोगों ने फुल वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अपनी इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी याद की रेसिपी का। तो मटन की याद की ये रेसिपी हम बिना पानी शामिल किए बनाएंगे, तो ज़रूर आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो जी देखें, यहाँ पे बर्तन ले लिया साफ़ सुथरा, उसमें घी शामिल कर दिया हमने। ये देखें जी, थोड़ा सा बस, बहुत ज़्यादा घी शामिल नहीं किया। तो घी थोड़ा हमने क्यों शामिल करना है ये वीडियो में चल के आपको आगे बताएंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने ना तो स्किप करना है, ना इसको छोड़ के जाना है। बारी आती है थोड़े से मसालों की। तो खड़े मसालों में हमने शामिल किया यहाँ पे 5 से 6 अदद गोल मिर्चें लाल वाली खुश्क जो हुई होती हैं, और 8 से 10 काली मिर्चें हैं। लौंग 2 से 3 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायचियाँ 2 अदद, और थोड़ा सा दालचीनी का पीस। और कोई मसाला इसमें हम शामिल नहीं करेंगे, उसमें तेज़पात, और हालांकि हमने इसमें ज़ीरा भी शामिल नहीं किया। ये चीज़ें शामिल करने से थोड़ा टेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो बस यही मसाले इसमें जाएंगे। और इसके बाद टमाटर शामिल करेंगे इसमें 3 से 4 अदद। तो रफली कट करके या इसी तरह से 2-2 पीस करके आप शामिल कर दें। तो जी ये देखिए, टमाटर चले गए हैं बर्तन में। तो बहुत ही स्पेशल और ख़ास वीडियो होने वाली है। हमारी घर की बड़ी बुज़ुर्ग जो हैं वो इसी तरह से कुर्बानी का गोश्त बनाती हैं। टमाटर शामिल करने के बाद बारी आती है प्याज शामिल करने की। तो जी देख रहे हैं आप लोग, प्याज तकरीबन हाफ़ के जी यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। ऐसे ही हमने और सिर्फ इनको छिलका इनका रिमूव किया है। तो जी ये देखें, जब गोश्त गलेगा ना तो ये टमाटर और प्याज ये भी खुद ही साथ में गल जाएंगे। सब्ज़ मिर्चें ली हमने 3 से 4 अदद। तो जी ये देखें, यहाँ पे शामिल कर दें, अच्छे से वॉश करके शामिल करें। कोई भी सब्ज़ी हो उसको हमेशा अच्छे से धोएं, हो सके तो नमक वाले पानी में उसको थोड़ी देर डिप कर दें, और उसके बाद जो है उसको आप इस्तेमाल करें। उसके ऊपर जितने भी जरासीम होते हैं या अद्वियात का असर होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो जब भी आप इस तरह से गोश्त बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। और इस गोश्त की रेसिपी को बनाने के लिए आप लोगों को ज़्यादा देर जो है चूल्हे के पास खड़े होने की ज़रूरत नहीं है गर्मी के सीज़न में। तो जी देखिए, बातों ही बातों में घी जो है हमारा गर्म हो चुका है यहाँ पे, और बाकी की चीज़ें भी शामिल हैं साथ ही, आप लोग देख सकते हैं। तो थोड़ी सी मैंने मसाले जो हैं ये साइड पे कर लिए हैं, घी वाली जगह निकाल ली है, और इस जगह पे अब हम रख डालेंगे यहाँ पे गोश्त। तो गोश्त तकरीबन मेरे पास 1.5 से 2 किलो के करीब है। आप ये रेसिपी बीफ, मटन किसी भी जो है गोश्त में बना सकते हैं। तो जी देखिए, गोश्त शामिल कर दिया है यहाँ पे हमने। गोश्त को थोड़ी देर पहले धो के हमें रख लेना चाहिए। तो जी ये देखिए, अभी इसमें बारी आती है कुछ ड्राई मसालों की। तो ड्राई मसालों में थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करेंगे, और लाल मिर्च का पाउडर जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, लाल मिर्च का पाउडर भी चला गया है इसमें। और इसके बाद बारी आती है खुश्क धनिया और नमक की। तो खुश्क धनिया फुल 1 टेबलस्पून हम भर के शामिल कर देंगे, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल करेंगे। मिसालों की मिकदार जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, या आपके घर में जितना खाया जाता है उसके हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप ढक्कन लगा देंगे इसको, और टाइम आपने सेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको 5 मिनट के बाद जो है वो देखें जी, ढक्कन को उठाया है। तो देखिए माशाल्लाह, पानी जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि गोश्त में काफ़ी हद तक पानी आ चुका है। ये पानी कहाँ से आया है? ये पानी जो है वो गोश्त ने अपना ही छोड़ा है। तो जी ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल कोई पानी इसमें शामिल नहीं किया था। तो अभी हमारा गोश्त जो है वो गला नहीं है, ये आप लोगों को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे दिखाया है। और फ्लेम आप लोग देख सकते हैं कि इतनी सी फ्लेम पे हमने इसको पकने के लिए रखा था, और दोबारा से इसको लिड लगा देंगे। और टाइम जो है वो अपने जितना आपके पास गोश्त है उसके हिसाब से आप सेट कर लें। तो देखें, कुकर के लिड के ऊपर जो ये पिन होती है ना, जब आपने रिमूव करना है इसको, ढक्कन को, तो ये पिन को नीचे हो जाना चाहिए। इससे ये होगा, एक तो टेस्ट जो है, हालांकि अगर हम दाल भी बना रहे हैं ना तो उसका टेस्ट जो है वो हांडी के अंदर ही रहेगा, और इसको जब हम खोलेंगे तो हमें कोई इशू नहीं होगा कि इसकी स्टीम हम पे पड़ जाए, या हम इसको कुकर को जो खोलने में कोई बेहतियाती कर रहे हैं। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे ही वो पिन नीचे होगी तो तभी आपने लिड को जो है वो खोलना है। तो देखिए जी, तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद दोबारा से हमने जो है कुकर को खोला है। तो कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक गल चुका है, बल्कि बिल्कुल गल चुका है जितना हमें रिक्वायर्ड था। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं। तो जी ये पानी जो है, इसको आप चाहें तो दोबारा से लिड लगा के गोश्त की कंडीशन को देखते हुए दोबारा से लिड भी लगा सकते हैं, या आंच तेज़ करके आप इसको यहाँ पर भी ड्राई कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो जी गोश्त जो है वो यहाँ पे इस हिसाब से गल चुका है जितना हमें चाहिए था, और अब हम तेज़ आंच करके इस पानी को जो है वो ड्राई कर लेंगे। तो कुर्बानी के गोश्त के अलावा जो हम रूटीन में गोश्त लाते हैं घर में, वो कसाब से जो
तो वो इस तरह से गलने में तो हमें थोड़ा मसला करता है, लेकिन कुर्बानी का जो गोश्त है इसको हम इस तरह से गला सकते हैं बग़ैर पानी के। तो कसाब जो हैं वो जानवर को लटका के रखते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमें फिर पानी कम या ज़्यादा जो है थोड़ा बहुत हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये देखें, यहाँ पे हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो याद भूल गया था, हम अब शामिल कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। अभी जब इसकी भुनाई होगी ना तो इसकी स्मेल जो है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो जानवर को लटकाया हुआ होता है, यहाँ पे जो हम कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बिल्कुल फ्रेश होता है। इस वजह से इसमें पानी जो है वो काफ़ी हद तक मौजूद होता है और हमें गोश्त को गलाने में कोई भी मसला नहीं होता, गोश्त अपने ही पानी में गल जाता है। तो जी देखिए, अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने इस टाइम पे शामिल किया है, आप लोग पहले शामिल कर लें अगर आपको याद ना भूले। तो जी ये देखें, यहाँ पे अच्छे से अब हम कर लेंगे इसकी भुनाई, और आप लोग देख रहे हैं कि घी जो है वो गोश्त ने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो मज़ीद बस थोड़ी देर ही इसकी और पकाई करेंगे। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने बगैर पानी शामिल किए गोश्त को जो है गला भी लिया है, और बहुत ज़बरदस्त सा सालन हमारा बन के रेडी होने वाला है बस। तो जी ये देखिए, अच्छे से करेंगे बस इसकी भुनाई। तो यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो वॉच कर चुके हैं और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो ये देखिए, थोड़ी सी कसूरी मेथी हमने हाथ पे मसल के यहाँ पे शामिल कर दी है, बहुत अच्छे से टेस्ट के लिए। और दोबारा से इसको लगा देंगे हल्का सा लिड थोड़ी देर के लिए, ताकि जो मैंने कसूरी मेथी डाली है उसका टेस्ट जो है वो अच्छे से सालन में निकल के आए। और डिश आउट किया है इसको। तो देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सालन जो है वो हमारा रेडी हुआ है। और गोश्त देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त जो है वो गल चुका है। तो जी ये देखिए, घर में बड़े हैं, बच्चे हैं, सभी इस तरह से बनी हुई रेसिपी को जो है ईज़िली खा सकते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग कि कितना सॉफ्ट जो है वो गोश्त बन के रेडी हुआ है, तो किसी को भी खाने में कोई मसला नहीं होगा। तो जब भी ईद कुर्बान आए तो आप लोग इसी तरह से गोश्त को बनाएं, तो यकीनन सबको बहुत ही पसंद आने वाली है इस तरह से गोश्त बनाने की ये रेसिपी। तो जी, मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो और छोटी सी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।